पसीना। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मेरे अल्लाह, आप तो पसीने में शराबूर हैं। नहीं, कोई इतना ज्यादा तो पसीना नहीं आया। ठहरिए, मैं तौलिया लेकर आऊं। तौलिए तो सारे धोबी के यहाँ गए हुए हैं, तो मैं अपने दुपट्टे से ही आपका पसीना पोंछ देती हूँ। तुम्हारा दुपट्टा रेशमी है, पसीना जज्ब नहीं करेगा। पसीने के ये कतरे मुझसे नहीं देखे जाते। आपका ये कहना ठीक है कि रेशमी कपड़ा पानी जज्ब नहीं करता, लेकिन मैं आपका तौलिया हूँ। क्या मैं आपका पसीना खुश्क नहीं कर सकती? आज गर्मी ज्यादा थी। साइकिल पर यहाँ आते आते मैं करीब करीब बेहोश हो गया था। हाय अल्लाह, नहीं, बस मैं चंद मिनटों में ठीक हो गया। एक दोस्त था, उसने मुझे आमों का शरबत पिला दिया। आमों का शरबत भी होता है? हर शय का शरबत बनाया जा सकता है, मेरा भी। तुम्हारा शरबत तो मैं हर रोज पीता हूं, लेकिन उसका जायका अच्छा नहीं होता। शरीर कहीं के। शरारत तो तुम्हारी होती है कि तुम मिठास में खटाई डाल देती हो। खटाई तो आप डालते हैं, मैं तो मिस्री की डली हूं। मानता हूं, लेकिन कभी कभी आप मुझसे वो ज्यादा ना कीजिए। इधर आइए, मैं आपकी टाई उतार दूं। आज इतना तकल्लुफ क्यों किया जा रहा है? आप मोहब्बत को तकल्लुफ कहते हैं। इससे मुताल्लिक मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता। वैसे मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इतनी मोहब्बत का इजहार तुमने पहले कभी नहीं किया। आप मोहब्बत को क्या जाने? इंसान अगर मोहब्बत ही को जान पहचान नहीं सकता, तो मैं समझता हूं वो हैवान भी नहीं, कोई बेहिस चीज है, पत्थर है, सड़क पर गिरा हुआ रोड़ा है। इधर आइए, मैं आपकी टाई उतार दूं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मेरी समझ में नहीं आता कि आप तकल्लुफ की बात क्यों करते हैं। मैंने कभी आपसे तकल्लुफ बरता है? आज पहली मर्तबा। आप इतने ज़हीन हैं, बताइए इस तकल्लुफ की वजह क्या है? मैं इतना ज़हीन नहीं हूं। आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। जनाब, मैं कसरे नफ्सी से काम नहीं ले रहा। एक हकीकत थी जो मैंने बयान कर दी। मेरे पास तो आइए, मैं आपका पसीना पोंछ दूं। गर्मी में बेहाल होकर आ रहे हैं। कोई इतनी ज्यादा बेहाली नहीं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि आज दर्जा हरारत बहुत बड़ा हुआ है। सुनने में आया है कि आज 10 आदमी हिद्दत के बायस मर गए। मैं कहती हूँ, आप इतने रुपए खर्च करते हैं, क्यों नहीं घर में एक कूलर ले आते? कूलर की क्या जरूरत है? तुम खुद बहुत बड़ी कूलर हो। इतनी गर्मी में घर आया हूं, तुम्हारी बातों ही ने ऐसी ठंडक पहुंचा दी है जो सबसे बड़ा कूलर भी नहीं पहुंचा सकता। आपने अब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी कसम, मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करता। मेरी कसम आपने क्यों खाई है? इसलिए कि बड़ी लजीज है। यानी आदमी को वही कस्में खानी चाहिए जो मजेदार हों। यकीनन आपसे मैं कभी जीत नहीं सकती। मैं तो हमेशा हारता रहा हूं। आप कब हारे हैं? हार तो हमेशा मेरी ही होती रही है। अच्छा, अब जरा मैं आराम करना चाहता हूं। मेरी शलवार कमीज तो निकाल दो। अलमारी में सिर्फ एक पाजामा मौजूद है। बुनियान होगी? जी नहीं, 3 मैली पड़ी हैं जो नौकर ने अभी नहीं धोई। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें खुद धो लेनी चाहिए। आपको क्या मालूम कि साबुन कितना वाहियात होता है। छाले पड़ जाते हैं हाथों में। नौकरों के हाथों में भी यकीनन छाले पड़ते होंगे। आप हमेशा नौकरों की तरफदारी करते हैं। क्या वो इंसान नहीं? खैर छोड़िए इस किस्से को। इधर आइए, मैं आपकी टाई उतार दूं। ये कौन सी इतनी बड़ी मुहिम है जो आप सर करना चाहती हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये बताइए कि आपको चलने में तकलीफ क्यों महसूस हो रही है?
जूता जरा तंग है। ये वही है ना जो आपने पिछले महीने लिया था? हाँ, वही है। आज पहली मर्तबा पहना है। देख के नहीं लिया था। देख कर ही लिया था, पहना भी था, पर छोटा कैसे हो गया? जो चीज इस्तेमाल ना की जाए सिकुड़ जाती है। ये अजीब मंतक है। औरतों को अपने खावंदों की हर बात अजीब मंतक मालूम होती है। मैंने कहा, इधर आइए, आपकी टाई उतार दूं। पहले तो मैं ये तकल्लुफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैठ जाइए, मैं उतार देती हूँ। आज तुम इतनी मेहरबान क्यों हो? पहले तो आप नखरे ना दिखाइए। बैठिए कुर्सी पर। यहाँ सब कुर्सियां इस काबिल हैं कि इन पर आदमी बैठे। मैंने आपसे कहा था कि जब इनका बैद बिल्कुल नाकारा हो जाएगा तो मैं सब की सब ठीक करवा दूंगी। ये तुम्हारी अजीब मंतक थी जिसके मुतालिक मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा था कि मबादा तुम नाराज हो जाओ। बात दरअसल ये है कि मैं चाहती थी कि जब तक ये कुर्सियां काम देती हैं इनकी मरम्मत ना कराई जाए, क्योंकि इन्हें मुकर्ररा वक्त पर फिर मरम्मत तलब होना होता है। जितने दिन निकल जाएं ठीक है। मेरा ख्याल है तुम भी मरम्मत तलब हो। देखिए, मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करती। आप बड़े बेलगाम होते जा रहे हैं। चलिए, मैं खामोश हो जाता हूं। आप खामोश ही अच्छे लगते हैं। आप खामोश क्यों हो गए? तुम ही ने तो मुझसे कहा है कि आप खामोश ही अच्छे लगते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा था कि आप मुंह में घुंघनियां डालकर बैठ रहे हैं। तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो। मैं क्या दूं? आप बाहर से खाकर आ रहे हैं। तुमने कैसे जाना? आपकी पतलून बता रही है। सालन के दाग लगे हैं। जरूर आपने किसी होटल में अपने दोस्त के साथ अय्याशी की होगी। अय्याशी तो खैर नहीं की, लेकिन मजबूरन अपने अफसर के साथ एक दावत में शरीक होना पड़ा। और तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सिर्फ चंद लुकमे मुंह में डाले और हाथ उठा लिया। इसलिए ये खाना बड़ा वाहियात था। इसमें तुम्हारे हाथों का नमक नहीं था। लेकिन ये पतलून पर धब्बे कैसे पड़े? इसलिए कि सालन वाहियात था। मुझसे 2 मर्तबा चावल नीचे गिर गए। चावल तो आपसे हमेशा गिरते रहते हैं। इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि फर्श पर शरबत किसने गिराया था? और ये ग्लास, जग, कोई मेहमान आया था? हाँ, मेरी एक सहेली आई थी। कौन? आप उसे नहीं जानते। कोयटे की थी, जो मेरे साथ पढ़ती थी। उसकी हाल ही में शादी हुई है। मुझसे मिलने आई थी। उससे क्या बातें हुई? मैं आपको क्यों बताऊं? वैसे वो अपने खावन से बहुत खुश थी। हर औरत को अपने खावन से खुश होना चाहिए। इसमें उसकी क्या बर्तरी है? नहीं, वो बेहद खुश थी। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई जो मुझे मालूम ही नहीं थी। शायद आपको भी मालूम ना हो। इस गुफ्तगू को छोड़िए। आइए, मैं आपके जूते उतार दूं। ये काम भी मैं खुद भी कर सकता हूं। नहीं, मैं आज खुद करूंगी। पहले टाई उतारने दीजिए। उतार लीजिए। आप आज कितने अच्छे लगते हैं। इसकी वजह क्या है? पहले तो मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगा था। आज यक बयक इनकलाब कैसे पैदा हो गया? इनकलाब कैसा? मैं शुरू ही से आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा सारा दुपट्टा गीला हो गया है। तौबा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? चलिए अंदर चलो। यहाँ बाहर की बनिस्बत गर्मी किस कदर कम है। हाँ, इस शू ने तो आपकी उंगलियों पर चंडियां डाल दी हैं। हर तंग चीज राहत का बाहिस होती है। मैं भी आज से तंग हो गई हूं। मुझसे नहीं, मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि उसका खावन। खैर, आप इस किस्सा को छोड़िए। उसने बड़ी तंग और चुस्त चोली पहनी हुई थी। मैंने अब देखा है कि तुम भी इसी किस्म का ब्लाउज पहने हो। कहां से लिया तुमने? आज ही उसके दर्जी से सिलवाया है।
اور میں جو ساڑی لایا ہوں وہ اس سے میچ نہیں کرتی۔ خیر، میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور اسی دکان میں سے کوئی اور ساڑی پسند کر لوں گی۔ اس سہیلی نے تم سے کیا باتیں کی؟ آپ لیٹ جائیے، پھر آپ کو پسینہ آ رہا ہے، میں آپ کو اس کی تمام باتیں سنا دوں گی۔ تم اپنی سہیلی سے ایسی باتیں ہر روز سنا کرو تاکہ ہماری زندگی خوشگوار رہے اور تم میرے پسینے کو اپنے دوپٹے سے اسی طرح پونچھتی رہو۔ آپ کا پسینہ تو اب میرا لہو بن گیا ہے۔